जल्द से जल्द तलाक दो कि बस कुछ दिन की बात है, मैं उसके बाद तुमसे आजाद हो जाऊंगी। कभी भी दिल में मत सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ी बैठी रहूंगी। तो उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होता है और अलास यही कहता है कि यह कभी भी मुमकिन नहीं होने वाला। तुम मगर मुझसे क्यों इतनी नफरत करने लगी हो? मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा है, तुमसे मोहब्बत की है। हाँ, हमारी शादी जिन हालात में हुई है वो कोई अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि तुम सारे मर्दों जो तुम्हारे साथ धोखा कर चुके उनका सारा गुस्सा इस तरह मुझ पर निकालती रहूं। मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बात सुनकर आयला यही कहती है कि तुम्हारा उसके पीछे यही मकसद था। तुमने शुरू से यही प्लानिंग बिनाई, पहले शामी के साथ मुझे अलग करवाया और अब इस तरह मेरी शादी रखवाकर तुमने खुद अपने नाम के साथ मेरा नाम जड़वा लिया। ये सब कुछ प्लानिंग ही तो है, जिसके बाद आप यही देखेंगे कि एक बार फिर से उन कहता है कि मैं पहले भी तुम्हें कह चुका और अब भी यही कहूंगा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मुझ में लाख ऐब हैं, गरीब हूं, लेकिन इस तरह मौके का फायदा कभी भी नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनकर आयला फिर से खामोश हो जाती है। आगे चलकर आयला को तुम मोहब्बत भरोसा करना ही पड़ेगा, उनकी मोहब्बत पर। आयला खामोश खड़ी होती है, मगर उसके दिल में अलस की बातें बार बार गूंज रही होती हैं। पहली बार उसे महसूस होता है कि शायद वो गुस्से और नफरत में कुछ बातों को समझे बगैर फैसला कर रही है। दूसरी तरफ इलास भी बेहद परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि मोहब्बत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। अगले दिन ऐला घर में मौजूद होती है कि अचानक उसे अपनी पुरानी दोस्त का फोन आता है। बातों बातों में उसे कुछ ऐसे हकायक मालूम होते हैं जिनसे उसकी सोच हलकर रह जाती है। उसे पता चलता है कि शामी के साथ पेश आने वाले कई मामलात में इलास का कोई हाथ नहीं था, बल्कि किसी और ने गलत फहमियां पैदा की थीं। ये सुनकर ऐला शदीद कशमकश में मुब्तला हो जाती है। इधर इलास हमेशा की तरह ऐला का ख्याल रखता रहता है। वो ना तो इस पर कोई दबाव डालता है और ना ही अपनी मोहब्बत का बार बार इजहार करता है। उसका यही रवैया आहिस्ता आहिस्ता ऐला के दिल में नर्म गोशा पैदा करने लगता है। एक दिन जब ऐला मुश्किल में फंस जाती है तो इलास अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद करता है। इस लम्हे ऐला पहली बार दिल से महसूस करती है कि ये शख्स वाकई उससे सच्ची मोहब्बत करता है। रात को अपने कमरे में बैठी ऐला माजी की तमाम बातों पर गौर करती है। उसे एहसास होता है कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता धोखे पर कायम नहीं होता। इसी दौरान इलाज के लिए उसके दिल में पैदा होने वाली नफरत आहिस्ता आहिस्ता एतमाद में बदलने लगती है। लेकिन कहानी में असल मोड़ उस वक्त आता है जब शामी दोबारा ऐला की जिंदगी में वापस आने की कोशिश करता है। उसकी वापसी न सिर्फ ऐला बल्कि इलाज के लिए भी एक नया इम्तिहान लेकर आती है। अब देखना यह होगा कि ऐला अपने माजी का इंतखाब करती है या उस शख्स का जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा रहा। आगे चलकर ऐला को इलाज की मोहब्बत पर भरोसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त आहिस्ता आहिस्ता उसे वो सच दिखाने वाला होता है जिससे वो अब तक नजरें चरा रही थी। ऐला अगरच्चा बाहर से सख्त रवैया अपनाए रखती है, लेकिन दिल ही दिल में अलास की बातों पर गौर करना शुरू कर देती है। उसे याद आने लगता है कि हर मुश्किल वक्त में अलास ने उसका साथ दिया, कभी उसकी बेइज्जती नहीं की और ना ही उस पर अपनी मर्जी